नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण एक योग लेकर आया हूँ। इसको कालसर्प योग के नाम से जाना जाता है। तो कालसर्प योग से काफ़ी लोग डरते हैं, डरे हुए रहते हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही कुछ इस तरह का है। तो आइए देखते हैं कि कालसर्प योग क्या है और इसका प्रभाव कम करने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक यहाँ पर कुंडली का निर्माण किया है ना। तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कालसर्प योग कब होता है। जब कुंडली में राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं। ठीक है, मैं एक आपको पहले एक अलग से एक कुंडली बनाकर समझाता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए, मैंने एक कुंडली का निर्माण कर रहा हूँ। ऐसे ही रफ कुंडली बना रहा हूँ, तो आप इसको ये ना सोचें कि लाइन सीधी नहीं जा रही है ना। देखिए, एक कुंडली बन गई है ना। तो कालसर्प योग कब होगा कि जब राहु और केतु इसके एक तरफ का मतलब यहाँ 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 यहाँ, या हम एक दूसरी तरीके से भी ले लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, या यहाँ 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 यहाँ, मतलब सारे ग्रह इन भाव में रहें या सारे ग्रह इन भाव में रहें। मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 ग्रह, 5 भाव जो हैं, इनमें सारे ग्रह हों। राहु केतु को छोड़कर जितने भी 7 ग्रह हैं वो इधर हों या 7 ग्रह इधर हों। ये आवश्यक नहीं कि जैसे मैंने राहु और केतु अभी यहाँ लग्न में और सप्तम में दिखाए, ये आवश्यक नहीं है। मतलब अगर राहु यहाँ भी हो सकता है और केतु यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, राहु यहाँ भी हो सकता है और केतु यहाँ भी हो सकता है। यहाँ होगा मतलब जो राहु यहाँ होगा, तो मान लीजिए राहु और केतु यहाँ पर हैं, तो उस पोजीशन में क्या होगा कि सारे ग्रह या तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके यहाँ पर हों, या सारे ग्रह यहाँ पर हों। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर राहु और केतु के साथ कोई ग्रह भी बैठ गया है, मान लीजिए राहु के साथ कोई सूर्य बैठ गए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, या केतु के साथ कोई बैठ गए, गुरु बैठ गए मान लीजिए, तो फिर कालसर्प योग नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। इसमें काफ़ी लोग भ्रमित रहते हैं और काफ़ी लोग बेवकूफ़ भी बनाते हैं, तो आप ये ध्यान रखें, निश्चित रूप से वो कालसर्प योग नहीं है। अगर कोई भी, ये पूरे खाली रहने चाहिए। राहु केतु इंडिविजुअली, इनके साथ किसी के भी युति नहीं होनी चाहिए, ना योग होना चाहिए ना। युति या योग दोनों एक ही बात है, नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे बनेगा कालसर्प योग, क्योंकि पहले हमको ये पता चलना चाहिए कि कालसर्प योग बना है कि नहीं बना है, या हम वैसे ही डरे पड़े हुए हैं, है ना। दोबारा बना रहा हूँ एक बार ताकि और कंफर्म हो जाए आपको। एक कुंडली मैंने ये बना दी है, ठीक है। ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। मान लीजिए राहु यहाँ पर है, तो ओबियसली केतु यहाँ होंगे। तो जो आपके 7 ग्रह बचे, वो
यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, चाहे वो 1 हो यहाँ पर या 2 हो, जैसे भी हो इन भावों में ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 भावों में। यहाँ नहीं है तो इन भाव में हो, ठीक है ना। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, ये तो काल प्रयोग होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 इन भाव में होंगे सारे ग्रह, तो काल सर्प योग बन जाएगा। अभी राहु केतु कहीं भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं कि काल सर्प योग। ये काल सर्प योग क्या है कि ये कहा जाता है कि हम जो हमारा पूर्व जन्म है उसमें हमारे किए गए कर्मों के कारण ये काल सर्प योग अब हमारे सामने प्रकट होता है। और इस जो ये दोष है या योग है, इसके कारण वह जातक जो है काफ़ी परेशान रहता है, तथा उसके सामने जितनी भी हमारी जीवन में समस्याएं हैं, ठीक है ना, धन की समस्या है, नौकरी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, परिवार की समस्या है, आर्थिक समस्याएं, जो भी XYZ एक मनुष्य के जीवन में हो सकती हैं, वो समस्याएं आती रहती हैं। तो जब समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी तो हम लोग बट नेचुरल परेशान रहेंगे, ठीक है ना। और उसको क्या होता है कि ये कहा जाता है कि उसको बुरे सपने भी काफ़ी आते हैं, और सपने में सांप बहुत दिखाई देते हैं। क्योंकि सांप क्या है कि देखिए, राहु तो काल है और इसीलिए उसको काल कहा गया है, और सर्प उसका, राहु काल है और सर्प है, उसकी सर्प की भी संज्ञा है, इसीलिए उसको काल सर्प दोष कहा जाता है। तो ये भी एक उसकी पहचान होती है कि जातक को सांप बहुत दिखाई देते हैं सपने में। तो ये दोष जो है राहु, ये काल सर्प दोष, ये हमारे अच्छे जो योग बने हुए हैं कुंडली में कोई भी, उनको जो है सारा खराब कर देता है, ठीक है ना। जितने भी योग हैं समझ लीजिए वो सब बेकार हो जाएंगे, और हमको जो है कष्ट ही कष्ट मिलते रहेंगे। तो ये काल सर्प योग कितने प्रकार का होता है अब हम ये देखेंगे। काल सर्प योग कुल 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो वो मैंने यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, आप इसमें देख लीजिएगा इसकी पोजीशन के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा भी है ना, यहाँ पर मैंने लिखा है कि केवल राहु की पोजीशन से ही आप देखें, ठीक है ना, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन हो जाएगा कुछ। केतु अपने आप ही सप्तम में होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, भाई राहु जहाँ होंगे केतु उनके सामने होंगे। तो आप एक ही उसको पकड़ लीजिए, राहु को पकड़ लीजिए। तो हम जैसे पहले राहु को पकड़ते हैं, तो राहु देखिए प्रथम भावन में राहु रख दिया, तो यहाँ पर केतु हो गए, ठीक है ना। तो कौन सा योग बना, ये अनंत नाम का योग बना, अनंत नाम का काल सर्प योग बन गया। तो इसमें एक चीज़, ये जितने भी देखिए काल सर्प योग बने हैं ना, ये सारे सर्पों के नाम हैं। आपने कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक कथाओं में, पुराणों में जो भी है, अगर आपने साहित्य पढ़ा है तो देखिए शेषनाग का नाम पढ़ा होगा, वासुकी का नाम भी कृष्ण भगवान के समय, उनके जन्म के समय वासुकी नाम है ना। पद्म नाम का तक्षक, जिन्होंने उनको किसको, परीक्षित को काटा था, किसको काटा था, है ना, करकोटा का, ये सारे सर्पों के नाम है विभिन्न प्रकार के। तो इन्हीं के नाम पर ये 12 प्रकार के काल सर्प योग बने हैं। तो जब राहु प्रथम भाव में है और केतु सप्तम भाव में है तो अनंत नाम का काल सर्प योग बनेगा। इसमें देखिए एक आप इसको ध्यान में रख लेंगे तो आपको बड़ा इजी रहेगा कि जिस प्रकार का योग बनेगा वो उस भाव के फल को अशुभ कर देगा या नष्ट कर देगा या बहुत ख़राब कर देगा, ठीक है ना। शुभ फल बहुत कम हो जाएंगे, अशुभ फल ज़्यादा हो जाएंगे जिस भाव में बनेगा। अब जिस भाव में बनेगा मतलब जैसे राहु यहाँ है और केतु यहाँ है, तो अब प्रथम भाव से हम जो जो चीज़ें देखते हैं, ठीक है,
प्रथम भाव से हम जो भी चीज़ देखते हैं और सप्तम भाव से जो भी चीज़ देखते हैं वो हमारी खराब हो जाएंगी। इस प्रकार से आप सारे भावों का फल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम भाव में बना तो प्रथम भाव हमारा लग्न का भाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा लग्न ही ख़राब कर दिया इसने और हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा, हमारी पर्सनालिटी ख़राब रहेगी, हमारा ओवरऑल जो है जीवन में दिक्कत आएगी। तो ये अनंत नाम का ये कालसर्प योग जो है ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो जिस जिस भाव से संबंधित हम फल देखते हैं, आपको मैंने बताया है और आपको ज्ञात भी होगा। जैसे दूसरे भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु है, अष्टम भाव में केतु है, तो कौन सा बनेगा? कुलिक नाम का बनेगा। तो ये इस प्रकार का जो कालसर्प योग है हमारे धन के भाव को, हमारे कुटुंब के, हमारे यहाँ पर परेशानी पैदा करेगा। क्या परेशानी पैदा करेगा? कि हमारी किसी से पटेगी नहीं, है ना, हमारी जो है कुटुंब में नहीं पटेगी और हमारी जो है हमको भी, क्योंकि ये मार्केश भी है ये वाला भाव, तो हमको बीमारी होने का भी डर रहेगा। तो इस प्रकार इसको आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर का क्या है? वासुकी। अगर राहु तीसरे नंबर में है और केतु 9वें नंबर में है तो वासुकी नाम का कालसर्प योग बना। तो क्या होगा? हमारे पराक्रम को ख़राब कर देगा, क्योंकि पराक्रम का भाव है। भाई बहनों को हमारे कष्ट होगा। भाग्योदय में हमारे बाधा पैदा कर देगा, क्योंकि भाग्य स्थान से भी लिंक हो गया है, ठीक है ना। नौकरी हमारा, हम इससे देखते हैं विदेश प्रवास या हमारे जो हमारी छोटी मोटी यात्राएं हैं उनमें हमारी परेशानी आ जाएगी, उसमें हम असफल रहेंगे। जिस प्रयोजन के लिए जाएंगे वो प्रयोजन हमारा पूरा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जिस भाव में ये बना है उस भाव से संबंधित फल आपके खराब हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चौथे नंबर में शंखपाल नाम का बना है, तो क्या होगा कि उसको सुख नहीं मिलेगा, सुख में उसके बाधा आएगी, उसके वाहन में, मकान में, प्रॉपर्टी में, ये सब बाधा आने लग जाएगी। पंचम भाव में पदम बनेगा तो आपको संतान से परेशानी होगी, संतान का सुख नहीं मिलेगा, वृद्धावस्था में आपको परेशानी पैदा होगी, ठीक है ना। तो पंचम, पढ़ाई में आपकी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो अब उसके बाद छठे नंबर में आ गए महापद्म। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपके शत्रु बहुत बन जाएंगे और चूँकि ये 12वां भाव भी इसमें बना हुआ है तो व्यय बहुत कराएगा, ठीक है ना। और आपके मुकदमेबाजी बहुत हो सकती है। अब मुकदमेबाजी हो सकती है तो आप हार भी सकते हैं। हो सकता है कुछ अगर क्रिमिनल एंगल हो या कुछ और ऐसा हो तो जेल में भी जाने के योग बन सकते हैं। अब जब राहु सप्तम में हो तो ये कौन सा बनेगा? तक्षक नाम का काल योग बनेगा, कालसर्प योग बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि पत्नी का भाव है, पत्नी का सुख नहीं मिलेगा और हमारी जो डेली इनकम है वो बहुत कम हो जाएगी, हमारा व्यापार इफेक्ट करेगा। तो इस प्रकार हमको ये इफ़ेक्ट करेगा। अब 8वें नंबर में आते हैं कर्कोटक। तो इस योग में अगर बनता है तो 8वां भाव हमारे किससे संबंधित है? 8वां भाव हमारा पैतृक संपत्ति से लेके है। तो हमको पैतृक संपत्ति मिलने में मुश्किल होगी, हमको बीमारियां घेरेंगी और जो अचानक से 8वां भाव अचानक से होने वाली दुख तकलीफ़ हैं तो वो बहुत ज़्यादा घटित हो जाएंगे और हमको परेशानियां बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगी, क्योंकि एक तो 8वां भाव है ही खराब, ऊपर से कालसर्प भी बन गया। इस प्रकार 9वें भाव में शंखचूड़ नाम का बन गया। तो इसमें क्या होगा? हमारा भाग्य, हमको भाग्य साथ नहीं देगा। हम कुछ भी काम करेंगे, वही काम कोई एक बार कर रहा है तो उसका काम हो रहा है, हम 10 बार कर रहे हैं तो हमारा काम नहीं हो रहा है,
हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से ये शंख चूर्ण नाम का काल सर्प योग हमको फल देगा। दसम भाव में अगर ये बनता है, राहु बैठते हैं, तो घातक नाम का योग बनेगा। दसम भाव किसका है? देखिए, हमारे प्रोफेशन का है, हमारी नौकरी का है, तो हमको इससे बहुत परेशानी होगी, नौकरी में परेशानी होगी, हम ढंग से नहीं कर पाएंगे, हमारा झगड़ा होता रहेगा और हमारा मन नहीं लगेगा, हमारे ट्रांसफ़र होते रहेंगे। तो और माता से, देखिए माता भी इसमें चतुर्थ भाव है, ठीक है ना। तो हमारे माता पिता से भी संबंध खराब हो सकते हैं या उनसे हम दूर रह सकते हैं। 11वें भाव में अगर राहु हो और पंचम भाव में केतु होगा तो विषधर नाम का बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारा लाभ में कमी हो जाएगी, हमारी भाइयों से नहीं बनेगी, हमको हृदय रोग हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव शामिल है ना इसमें। तो हमारा शरीर क्या होगा? अस्वस्थ हो जाएगा। तो एक तो लाभ में कमी हो गई, शरीर अस्वस्थ हो गया, और संतान भाव भी इसमें आ गया, उसकी तरफ से ही परेशानी हो गई। तो सोचिए कितनी परेशानी है। इसी प्रकार अगर 12th हाउस में बनता है तो कौन सा बनता है? शेषनाग। इसमें राहु 12वें भाव में है और केतु 6ठे भाव में है। तो इसमें क्या होगा? देखिए 12वां भाव हमारा आँख का भी है, तो हमारी आँख की परेशानी आ सकती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर हमको लग सकते हैं, ठीक है ना। हमारे विरोध में जो है कोर्ट केस जा सकते हैं, हो सकता है हमको जेल में जाने का भी योग बन जाए। तो ये जो है शेषनाग नाम का जो काल सर्प योग है, इस प्रकार से हमको अशुभ फल देगा। तो ये 12 के 12 हो गए। तो मतलब आपने इसमें नोट किया होगा कि जिस भाव में ये बनता है उस भाव के फल को खराब कर देता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। अब हम इसके क्या उपाय कर सकते हैं? तो इसके लिए आप को राहु के 80,000 मंत्र तथा केतु के 70,000 मंत्रों का जप करवाइए। और इसके बारे में आप जो है, मैंने इसमें एक वीडियो बनाया हुआ है, राहु के भी उपाय और केतु के उपाय, उसमें आप देख लीजिए। तथा सर्प सूक्त जो है, इसके 101 पाठ करके हवन करवा लेना चाहिए किसी योग्य पंडित के द्वारा। तो आपका यह काल सर्प योग का प्रभाव आप बहुत कम कर सकते हैं। ये मैंने बताया था कि आप राहु की पोजीशन को ही देखें, ताकि आपको यहाँ देखने में कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काल सर्प योग आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुनने में थोड़ा सा लगता है, ठीक है, कि अशुभता थोड़ी बढ़ सकती है। मान लीजिए किसी भाव में, मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2nd भाव में राहु और केतु 8म भाव में हैं और कुलिक नाम का बन गया है, तो ऐसा नहीं कि जिसके ये योग बन जाएगा इन भाव में तो उसको बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, कोई इनकम ही नहीं होगी, और है ना, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये अवश्य कि मेहनत कर रहा है 100 पैसे की और उसको धन मिल रहा है सिर्फ 40 पैसे, 60% मेहनत उसकी ख़राब जा रही है। तो ये तो इतना तो अवश्य होगा, लेकिन उसको आप उपाय के द्वारा, अपनी जीवन शैली के द्वारा, ठीक है ना, बाकी चीज़ों के साथ द्वारा उसको कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ ही ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूं या कुछ भी है। ये सब करने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना घबराने की ज़रूरत है। ये तो एक योग था जो कि मैंने आपको बता दिया है, और जीवन में बहुत सारे योग, हर किसी की कुंडली में कुछ ना कुछ दुर्योग भी होते हैं, कुछ ना कुछ योग भी होते हैं। तो उसको इसी तरीके से आपको लेना है। तो मैं सोचता हूँ कि जानकारी ठीक रही होगी। अब अगले अंक में नई जानकारी लेकर मैं आपको पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सबको